हेलो एवरीवन। तो आप सबको पता है कि हमारा टेट का एग्ज़ाम अब हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो टेट का एग्ज़ाम सबका ठीक गया होगा और जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं उनके लिए और भी अच्छा है। साल बारी आती है टेट के एग्ज़ाम के बाद सुपर टेट की, जिसकी चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है हमारे यहाँ। तो बहुत साल बाद, हमको लगता है 2018 के बाद हमारी फिर से एक बार वैकेंसी आने वाली है सुपर टेट की। पर अभी नहीं, इतना अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या है। फिर भी जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, हमें सुपर टेट की तैयारी करनी है। और आयोग भी अपने काम में थोड़ा सा तेज़ी ला रहा है, क्योंकि उसने सुपर टेट का जो सिलेबस है वो ला दिया है। सुपर टेट का हमारा सिलेबस आउट हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है। तो जिनके टेट पास हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि पता नहीं फिर ये वैकेंसी जाने के बाद हमारी अगली वैकेंसी कब तक आएगी, उसका हमें इंतजार नहीं करना है और सुपर टेट की तैयारी में लग जाना है। तो आज हम बात करेंगे अपने सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। पहले मैं खुद बहुत ज़्यादा समझी हूँ उसे कि सिलेबस है क्या, कहाँ से क्या पूछ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किसका कितना वेटेज है, कितने नंबर के हैं, सारी बातें करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस जाना जरूरी होता है किसी भी। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के सिलेबस की, जिसमें हम बात करेंगे टोटल स्कोर, टोटल टाइम और इधर मत आओ, सबकी बात करूँ तो जो हमारे परीक्षा के टाइम, जो हमारे यहाँ पे नोटिस में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, मैं सारी बातें बताऊंगी आपको। हमारे जो परीक्षा एग्जाम की टाइमिंग है वो 2.5 घंटे की, मतलब कि टोटल 150 मिनट हमें मिलने वाले हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी 150 में, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स, मतलब हर एक क्वेश्चन पे हमें मतलब एक मिनट मिलने वाला है। तो उसमें हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो हमारा 1 नंबर होगा, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर से होगा, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे और इसी 150 नंबर में से हमारी कट ऑफ बनेगी। और वो 150 नंबर में हमारे आने वाले हैं पहले लैंग्वेज। भाषा हमारी तीनों है यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों लैंग्वेज से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन है 40। लैंग्वेज वाले पार्ट में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से हमको 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 40 प्रश्नों में से हमारे 20 क्वेश्चन होंगे हमारी हिंदी से और 10 क्वेश्चन होगा हमारा संस्कृत से, बाकी के 10 क्वेश्चन हमारे होंगे इंग्लिश से। तो ये था हमारा लैंग्वेज का वेटेज, जिसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बात करें हमारे विज्ञान से, तो विज्ञान के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर गणित से भी हमारे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनकी तो 20 क्वेश्चन होगा हमारा गणित से। गणित जैसा टेट में दिया था, अगर वैसा देते तो भाई बात ही बन जाए। फिर अगली बात है हमारी पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से, इसके आने वाले 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। बाकी शिक्षण कौशल 10 नंबर के, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान भी हमारा यहाँ पे 30 नंबर का होने वाला है, जिसमें हमारे सामान्य ज्ञान के साथ साथ हमारे करंट अफेयर भी होगा। ये टोटल स्कोर होगा 30 क्वेश्चन का होगा, 30 नंबर का। और असली खेल इसी का होगा। तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग की बात करें तो वो 5 नंबर का होने वाला है। तो सिलेबस हमारा, उसके बाद सूचना तकनीकी, मतलब जो कंप्यूटर, आजकल सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर डाल दिया गया है, तो कंप्यूटर हमारा आने वाला है 5 क्वेश्चन 5 नंबर में। लास्ट है हमारा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तो ये आने वाला है हमारा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सिलेबस के अंदर भी कुछ यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है कि पाठ्यक्रम उनका क्या होगा, जैसे हिंदी संस्कृत में व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर और कंप्रहेंशन, ये टोटल 40 नंबर का आने वाला है। मतलब हर जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारी बातें भी यहाँ पे सिलेबस में लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करके दी गई हैं कि हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये हमारे कक्षा 12 मतलब 12th लेवल के होंगे, 12 के स्तर के होंगे। तो आप इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। नहीं होगा तो आप NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, NCERT पढ़िए और उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ देंगे ये लोग। दूसरी चीज़ है जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये DLED पाठ्यक्रम स्तर के। अच्छा, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से DLED किया हुआ है तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा हुआ है ठीक ठाक। अब थोड़ा सा आसानी होगी मुझे ये पढ़ने, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हैं ये हमारे DLED स्तर की आने वाली है, DLED लेवल की आएंगी, उसी के पाठ्यक्रम से आएंगी। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास DLED का कुछ नहीं है तो आप उनकी चारों सेमेस्टर की सीरीज़ ले लीजिएगा और सीरीज़ को पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो मतलब सुपर टेट का सिलेबस जो है वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप खुद से पढ़ के खुद की नोट्स बना के आराम से उसको पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बैच हाई कोई पैसे की बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस पर आप आराम से खुद से पढ़ सकते हैं। हाँ, पर आपको पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। आप सब जानते हैं काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो कंपटीशन तो जाहिर सी बात है बहुत हाई रहेगा। तो तैयारी अपनी आप अभी से शुरू कर दीजिए। एक टॉपिक, एक मतलब सब्जेक्ट उठा के अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए और डेली कवर करिए। अपनी खुद की शॉर्ट नोट बनाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने द्वारा बनाई गई शॉर्ट नोट आप सबसे शेयर करूँगी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। बाकी मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई है सुपर टेट की, और आप लोग बताइएगा आप अपनी तैयारी कब से और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए बाय बाय, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में।